नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के विचारों, विश्वासों और उनकी जो शानदार इमारतें हैं उनकी दुनिया में उतर रहे हैं। ये वो समय है करीब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, जब भारत में नए दर्शन जन्म ले रहे थे, पुरानी मान्यताओं पर सवाल भी उठ रहे थे और कला, स्थापत्य इसके अद्भुत नमूने गढ़े जा रहे थे। जी, ये वाकई एक बहुत ही उथल-पुथल और रचनात्मक दौर था भारतीय इतिहास का। हाँ, हमारे सामने एनसीईआरटी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 है, जिसके कुछ हिस्से इस युग की तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन पन्नों से वो अहम जानकारियां और अंतर्दृष्टियां निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि कैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उस समय की जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थीं, उन्होंने मिलकर प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को एक खास शक्ल दी। बिल्कुल, और ये देखना भी रोचक होगा कि ये अलग-अलग धाराएं कैसे एक साथ विकसित हो रही थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि ये उन विचारों की पड़ताल है जिन्होंने न सिर्फ उस दौर को बल्कि आने वाली सदियों को भी प्रभावित किया। शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां नए रास्ते तलाशे जा रहे थे। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय। उत्तर भारत में गंगा घाटी के आसपास नए शहर बस रहे थे, व्यापार भी बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही जो पहले से चली आ रही वैदिक परंपराएं थी, खासकर उनमें यज्ञों की जटिलता, उनका खर्च, पशु बलि और जन्म पर आधारित जो सामाजिक ऊंच नीच थी, उसको लेकर कुछ बेचैनी सी महसूस की जा रही थी। हाँ, ये सवाल उठने लगे थे कि क्या मोक्ष या एक बेहतर जीवन पाने का रास्ता सिर्फ महंगे यज्ञों से ही होकर जाता है? क्या पुरोहितों की भूमिका इतनी केंद्रीय है? सही, तो क्या यही सवाल ही थे जिन्होंने नए विचारों को जन्म दिया? बिल्कुल। इसी सामाजिक और वैचारिक मंथन के बीच से हमें दो बड़े विचार प्रवाह उभरते दिखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों ही धाराएं, जिन्हें हम श्रमण परंपरा भी कह सकते हैं, कई मायनों में स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था से थोड़ी अलग थीं। अच्छा, किस तरह से अलग थीं? देखिए, इन्होंने यज्ञों की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठा दिए, पशुओं की बलि को अनावश्यक हिंसा माना, और सबसे बड़ी बात, जन्म के आधार पर जो सामाजिक श्रेष्ठता तय होती थी उसको चुनौती दी। तो ये सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, मतलब एक तरह का सामाजिक आंदोलन भी कह सकते हैं इसे। हाँ, काफी हद तक। इन नई परंपराओं ने व्यक्तिगत प्रयास, नैतिक आचरण और आत्मज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया। जहां वैदिक परंपरा में देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ और कर्मकांड जरूरी माने जाते थे, वहीं बौद्ध और जैन विचारों ने कहा कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और ये विचार उन लोगों के लिए शायद ज्यादा आकर्षक रहे होंगे जो मौजूदा व्यवस्था में खुद को थोड़ा हाशिए पर पाते थे, जैसे व्यापारी वर्ग। अच्छा, व्यापारी वर्ग क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से तो संपन्न हो रहे थे, पर सामाजिक दर्जे में शायद उन्हें वो स्थान नहीं मिलता था जो ब्राह्मणों या क्षत्रियों का था। या फिर वो लोग जिन्हें जाति व्यवस्था में निचला स्थान मिला हुआ था, उनके लिए ये एक वैकल्पिक रास्ता था। समझ गए। इसी कड़ी में एक सबसे प्रभावशाली नाम आता है गौतम बुद्ध का। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए। करीब 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाक्य कुल के राजकुमार थे। कहते हैं कि जीवन के दुखों को देखकर, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इनको देखकर उनका मन एकदम विचलित हो गया और उन्होंने सच की तलाश में राजमहल छोड़ दिया। हाँ, और फिर सालों की तपस्या और ध्यान के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोधि कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो काफी व्यवहारिक लगता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की। पहला, जीवन में दुख है, ये सच्चाई है, इससे कोई बच नहीं सकता। सही। दूसरा, इस दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, चीजों से हमारा लगाव। बिल्कुल। तीसरा, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी निर्वाण संभव है। और चौथा, इस छुटकारे का एक रास्ता है, और वही रास्ता है अष्टांग मार्ग, यानी 8 अंगों वाला पथ। 8 अंग वो कौन से थे? ये कोई जटिल कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें शामिल है सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक वाक यानी सही वाणी, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, सम्यक आजीव यानी सही आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास, सम्यक स्मृति यानी सही सजगता,
और सम्यक समाधि यानी सही ध्यान। अरे वाह, ये तो जीवन के हर पहलू को छूता है। आपकी सोच, आपके शब्द, आपके काम, आपकी रोजी रोटी भी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, मध्यम मार्ग अपनाने की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना है कठोर तपस्या करके, और न ही दुनिया के भोग विलास में पूरी तरह डूब जाना है। सही, उन्होंने इन दोनों अतियों से बचने को कहा, बीच का रास्ता अपनाने पे जोर दिया। ये वाकई काफी संतुलित नजरिया लगता है। हाँ, और यही मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म की एक बड़ी पहचान बना। इसने इसे आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और व्यवहारिक भी बनाया। एक और बात, बुद्ध ने अपने उपदेश उस समय की आम भाषा पाली में दिए, संस्कृत में नहीं। अच्छा, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें। बिल्कुल, ताकि उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाद में उनके उपदेशों और संघ के नियमों को उनके अनुयायियों ने इकट्ठा किया, जिन्हें त्रिपिटक यानी 3 पिटारियों के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक, ये क्या है? इसमें 3 मुख्य ग्रंथ हैं। विनय पिटक, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम हैं, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के मुख्य उपदेश और संवाद हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़े थोड़े गूढ़ विश्लेषण हैं। इन ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को एक ठोस आधार दिया और उसके फैलने में बहुत मदद की। बुद्ध का जो मूल संदेश था वो था, अपने अनुभव से सत्य को जानो, प्रज्ञा यानी ज्ञान, और करुणा यानी दया का विकास करो। बुद्ध के समकालीन ही एक और महान विचारक हुए जिन्होंने भी मौजूदा परंपराओं को चुनौती दी, वर्धमान महावीर। जी, जैन परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर का मतलब? तीर्थंकर मतलब वो मार्गदर्शक जो लोगों को संसार के भवसागर से पार ले जाएं। महावीर का जन्म भी एक राज परिवार में हुआ था और उन्होंने भी सत्य की खोज में घर छोड़ा था। अच्छा। वैसे जैन धर्म की जड़ें महावीर से भी पुरानी मानी जाती हैं, लेकिन महावीर ने इसे सुव्यवस्थित किया और इसके सिद्धांतों को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखा। उनके उपदेशों का केंद्र थे 2 महाव्रत, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा और अपरिग्रह। हाँ। अहिंसा तो हम समझते हैं, किसी को चोट ना पहुंचाना। हाँ। लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत बहुत व्यापक और कठोर है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा ना करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना है, छोटे से छोटे जीव को भी। अच्छा। जी, ये सिद्धांत जैन आचार विचार में इतना गहरा है कि इसके अनुयायी अक्सर खेती किसानी ऐसे कामों से भी बचते थे, क्योंकि उसमें अनजाने में कीड़े मकोड़ों की हिंसा हो सकती है। ओह, तो फिर वो क्या करते थे? इसीलिए जैन समुदाय अक्सर व्यापार वाणिज्य जैसे पेशों में ज्यादा सक्रिय रहा, जहां प्रत्यक्ष हिंसा की संभावना कम हो। समझ गए। और दूसरा सिद्धांत अपरिग्रह, इसका क्या मतलब है? अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना, सांसारिक वस्तुओं से मोह या लगाव ना रखना। ये एक तरह से इच्छाओं को सीमित करने और सादगी का जीवन जीने पर जोर देता है। इन 2 मुख्य सिद्धांतों के अलावा सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम भी जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्रत हैं। तो अगर हम बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग से तुलना करें तो जैन धर्म का रास्ता ज्यादा कठोर और तपस्या पर जोर देने वाला लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां बुद्ध ने अत्यधिक तपस्या को, शरीर को कष्ट देने को निरर्थक बताया, वहीं जैन दर्शन मानता है कि आत्मा पर जो कर्मों का मैल या आवरण चढ़ा है, उसे हटाने और मोक्ष पाने के लिए कठोर तप, उपवास और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। अच्छा। तो ये मुक्ति के 2 थोड़े अलग रास्ते दिखाते हैं, एक संतुलन पर आधारित, दूसरा आत्म अनुशासन और त्याग पर। दोनों ही अपने अपने तरीके से उस समय के समाज को प्रभावित कर रहे थे। इन विचारों को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रखकर उन्हें दूर दूर तक फैलाने में संस्थाओं की क्या भूमिका रही? खासकर बौद्ध धर्म के संदर्भ में संघ का जिक्र आता है। हाँ, संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं और बाद में भिक्षुणियों का संगठित समुदाय। ये बौद्ध धर्म के प्रसार और उसके टिके रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये सिर्फ मठ या आश्रम जैसे थे या कुछ और? ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये एक अनुशासित संगठन थे जिसके अपने नियम कायदे थे जो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें थी और एक बार संघ में शामिल होने के बाद भिक्षु या भिक्षुणी को सादा जीवन जीना होता था, भिक्षा मांगकर गुजारा करना होता था और अपना ज्यादातर समय ध्यान, अध्ययन और धन प्रचार में लगाना होता था। तो क्या इसी संगठित रूप ने इसे इतना प्रभावी बनाया, फैलने में मदद की? निश्चित रूप से इस संगठित ढांचे ने कई काम किए। एक,
इसने भिक्षु भिक्षुणियों को एक सहारा और अनुशासन दिया। 2, ये शिक्षा और ज्ञान के आदान प्रदान का एक केंद्र बन गया। 3, और शायद सबसे अहम, ये धर्म प्रचार का एक शक्तिशाली माध्यम बना। संघ के सदस्य एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, लोगों को उपदेश देते थे और स्थानीय समुदायों में बौद्ध धर्म की जड़ें जमाते थे। व्यापारियों के रुकने की जगह भी बन जाते थे। इससे विचारों का आदान प्रदान और भी बढ़ता था। अच्छा। इसी संगठित प्रयास के बल पर ही बौद्ध धर्म भारत के कोने कोने और फिर मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल सका। ये दिखाता है कि किसी विचार को लंबे समय तक जीवित रखने और फैलाने के लिए एक संस्थागत ढांचा कितना जरूरी हो सकता है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये विचार, ये विश्वास सिर्फ किताबों या उपदेशों में ही बंद नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने पत्थरों और चट्टानों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। कला और वास्तुकला के जरिए इन मान्यताओं को एक मूर्त रूप दिया गया। बिल्कुल। जब लोगों की आस्था गहरी होती है तो उसे किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े जो स्थान थे या उनके अवशेषों को सहेजने के लिए स्मारक बनाए जाने लगे। इसी से बौद्ध स्थापत्य की खास शैलियां विकसित हुई। जैसे कि स्तूप। हमने सांची के स्तूप के बारे में बहुत सुना है। ये क्या होते थे असल में और क्यों बनाए जाते थे? स्तूप देखा जाए तो मूल रूप से मिट्टी के टीले या चबूतरे जैसे होते थे, जिनके नीचे बुद्ध या किसी अन्य पूज्य बौद्ध भिक्षु के अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या दांत या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई वस्तु रखी जाती थी। अच्छा। धीरे धीरे इनका स्वरूप विकसित हुआ। ये ईंटों या पत्थरों से बनने लगे। इनके ऊपर एक गोल गुंबद जैसा हिस्सा होता है जिसे अंड कहते हैं। उसके ऊपर एक चौकोर छज्जा, हर्मिका, और फिर एक या कई छतरियां, छत्र। स्तूप के चारों ओर अक्सर एक घेरा, वेदिका, और उसमें आने जाने के लिए सुंदर दरवाजे, तोरण भी बनाए जाते थे। सांची वाला ऐसा ही है? जी हाँ, सांची का महास्तूप इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके तोरणों पर यानी दरवाजों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाएं, हाँ, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, उनको बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये स्तूप पूजा, ध्यान और परिक्रमा के केंद्र बन गए। स्तूपों के अलावा विहार और चैत्य का भी जिक्र आता है। वो क्या थे? हाँ, विहार वो जगहें थीं जहां भिक्षु रहते थे। कह सकते हैं कि ये उनके मठ थे। शुरुआत में शायद ये बरसात के मौसम में टिकने के लिए बनाए गए अस्थायी ठिकाने थे, लेकिन धीरे धीरे ये स्थायी मठों के रूप में विकसित हो गए। यहाँ भिक्षु रहते थे, पढ़ते थे, ध्यान करते थे। और चैत्य होते थे प्रार्थना या सभा करने के हॉल। ये अक्सर विहारों के पास ही बनाए जाते थे। और बहुत सारे चैत्य पहाड़ों को काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए हैं। अच्छा, गुफाओं में? जी। इनका आकार लंबा होता था और पीछे के गोल हिस्से में पूजा के लिए एक छोटा स्तूप बना होता था। और इन इमारतों में सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, बल्कि मूर्तिकला और चित्रकला का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हाँ। जैसे अजंता एलोरा में। निश्चित रूप से। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं तो भारतीय कला का शिखर मानी जाती हैं। जी। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने भित्ति चित्र मतलब फ्रेस्कोज तो खासकर बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने सुना है उनके बारे में। उनमें बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और उस समय के सामाजिक जीवन के दृश्य बड़ी जीवंतता और बारीकी से चित्रित किए गए हैं। रंगों का इस्तेमाल, भावों की अभिव्यक्ति, सब कुछ अद्भुत है। वो चित्र हमें उस दौर की वेशभूषा, रीति रिवाजों और कलात्मक कौशल की सीधी झलक दिखाते हैं। इसी तरह एलोरा में हमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं और मंदिर मिलते हैं। तीनों धर्मों की एक ही जगह पर? हाँ, ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक आदान प्रदान का भी प्रतीक है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये शिक्षा, कला और आध्यात्मिकता के जीवंत केंद्र थे। इतना भव्य निर्माण, ये सब बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? क्या ये सिर्फ राजा महाराजाओं का काम था? नहीं, यही बात इसे और खास बनाती है। संरक्षण सिर्फ राजसी घरानों से नहीं आया, हालांकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद न सिर्फ कई स्तूप बनवाए, बल्कि धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ लेख भी खुदवाए और दूत भी भेजे। हाँ, अशोक का नाम तो जुड़ा है इनसे। जी, लेकिन जो हमें स्रोत मिलते हैं, खासकर इन जगहों पर मिले अभिलेख, उनसे पता चलता है कि इन निर्माणों में समाज के हर तबके का योगदान था। हर तबके का मतलब आम लोग भी? हाँ, बिल्कुल। राजाओं और रानियों के अलावा धनी व्यापारियों और सौदागरों ने,
शिल्पकारों की श्रेणियों ने, मतलब गिल्ड्स ने, यहाँ तक कि सामान्य पुरुषों और महिलाओं, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? सांची जैसे स्तूपों की वेदिकाओं और तोरणों पर जो अभिलेख खुदे हैं, उनमें इन दानदाताओं के नाम, उनके पेशे, उनके शहर का उल्लेख मिलता है। कोई हाथी दांत का काम करने वाला शिल्पकार? हाँ, कोई अनाज का व्यापारी, कोई साधारण उपासक। अरे वाह! ये दिखाता है कि ये धर्म सिर्फ कुछ भिक्षुओं या राजाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें समाज में कितनी गहरी थीं। ये एक तरह का सामूहिक प्रयास था जो सबकी आस्था और श्रद्धा से प्रेरित था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि इस पूरे दौर में सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म ही फल फूल रहे थे। ब्राह्मणवादी परंपराएं, जिन्हें हम आज हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं, वो भी तो थीं। उनमें भी कुछ बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत का धार्मिक परिदृश्य हमेशा से बहुआयामी रहा है। जहां एक तरफ ये श्रमण परंपराएं लोकप्रिय हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ वैदिक यज्ञों की परंपरा भी जारी थी, हालांकि शायद उसका स्वरूप बदल रहा था। और इसी दौरान खासकर ईस्वी सन की शुरुआती शताब्दियों में, जैसे गुप्त काल में, एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ। देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा और उनके लिए मंदिरों का निर्माण। अच्छा, मंदिर बनने शुरू हुए। बिल्कुल। हाँ, अब विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की भक्ति और उनकी मूर्तियों को मंदिरों के गर्भगृह में स्थापित करके पूजा करने का चलन बढ़ने लगा। क्या उस दौर के मंदिरों के कुछ उदाहरण मिलते हैं हमें? हाँ, शुरुआती दौर के कुछ मंदिर मिले हैं, हालांकि वो शायद उतने विशाल नहीं थे जितने बाद के बने। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो संभवतः 5वीं शताब्दी का है। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देवगढ़ का मंदिर? जी, ये शायद शुरुआती शिखर वाले मंदिरों में से एक है और इसकी दीवारों पर विष्णु के अवतारों और रामायण महाभारत के दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। इसी तरह भीतरगांव, उत्तर प्रदेश में ईंटों से बना एक मंदिर है, वो भी गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये मंदिर दिखाते हैं कि कैसे पूजा के तरीके बदल रहे थे और मूर्तिकला और स्थापत्य कला अब हिंदू परंपराओं का भी एक अभिन्न अंग बन रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो दौर था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, ये विचारों, विश्वासों और उनके भौतिक रूपों का एक बड़ा संगम था। निश्चित रूप से एक तरफ व्यक्तिगत नैतिकता और अहिंसा पर जोर देने वाले बौद्ध और जैन धर्म थे, जो संघों और अनुयायियों के जरिए फैल रहे थे। दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी परंपराएं थीं, जिनमें यज्ञों के साथ साथ अब मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण भी महत्वपूर्ण हो रहा था। और ये सब सिर्फ अलग थलग नहीं चल रहा था, इनमें आपसी संवाद भी रहा होगा, एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा होगा और शायद कभी-कभी थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी रही होगी। तो इस सारी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारत में लगभग 1200 सालों के इस लंबे दौर में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का एक अभूतपूर्व मंथन हुआ। कैसे बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने जीवन के दुखों से मुक्ति के नए रास्ते सुझाए, जिन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बल्कि सामाजिक संरचनाओं को भी चुनौती दी। जी, हमने समझा कि कैसे संघ जैसी संस्थाओं ने इन विचारों को संगठित रूप से दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने स्तूपों, विहारों, चैत्यों और मंदिरों के रूप में ऐसे स्थायी और भव्य निशान छोड़े जो आज भी हमें उस युग की कहानी सुनाते हैं और उसकी कलात्मक ऊंचाइयों से हमें अचंभित करते हैं। हाँ, और ये पूरी तस्वीर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है, जिस पर हमारे स्रोत शायद पूरी तरह रोशनी ना डालें। हमें ये तो पता है कि ये अलग अलग विश्वास प्रणालियां एक ही समाज में साथ साथ मौजूद थीं, लेकिन किताबों में दर्ज दार्शनिक बहसों से परे आम लोगों के स्तर पर इनके बीच कैसा रिश्ता रहा होगा? क्या लोग सख्ती से किसी एक खेमे में बटे थे, या वे अपनी अपनी श्रद्धानुसार अलग अलग परंपराओं का सम्मान करते थे, जैसा कि अक्सर भारतीय समाज में देखने को मिलता है? ये सोचने वाली बात है। और एक और पहलू है, हमने देखा कि स्तूपों और विहारों को राजाओं और व्यापारियों जैसे संपन्न और शक्तिशाली लोगों ने भी खूब दान दिया। हाँ, लेकिन जिन धर्मों में अहिंसा और अपरिग्रह, मतलब संग्रह न करना जैसे सिद्धांतों पर इतना जोर था, उनके इन संरक्षकों के अपने जीवन में उनकी राजनीति, उनके व्यापार, उनकी दौलत, इन सिद्धांतों का कितना पालन होता होगा? अच्छा, क्या उनके दान और उनके जीवन के यथार्थ में कोई विरोधाभास था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इतिहास को सिर्फ तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों और जटिलताओं के ताने बाने के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिन पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।